Why do you think लोग पैसे कमा नहीं पाते हैं? लोग अपनी लाइफ में जितने ही पैसे कमाते हैं या तो गवा देते हैं या वो सेविंग्स में ही रखते हैं और फिर बाद में रियलाइज़ करते हैं कि हमने कमाई नहीं पाए हम लोग ज़्यादा कुछ। या एक बहुत बड़ा नोशन है कि गरीब लोग सिर्फ गरीब ही रह जाते हैं और अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। वाई डू यू थिंक कि कुछ लोग गरीब ही रह जाते हैं और कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं? देखिए, हम अगर जनरलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गरीब भी अमीर बनते हैं, अमीर भी गरीब बनते हैं 100%। बट ऐसे लोग बोलते हैं पैसा जो है ज़्यादा क्यों कहते हैं कि ये तो बहुत ये कहा जाता है कि 3 जनरेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 जनरेशन में वेल्थ खत्म हो जाती है। क्योंकि एक जनरेशन मेहनत करती है, दूसरी उसको बढ़ाती है, तीसरी उसको उड़ा देती है। और ये पर्सनल लाइफ में भी हम देखते हैं, राइट? हमारे खुद के लाइफ में भी है, मेरे खुद के पर्सनल लाइफ में भी है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम पे भी वर वेरी रिच, देन डिफिकल्टीज आई, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई फॉर वॉट एवर रीजन्स। एक स्टेज आ गया जहाँ पे पापा को 19 ईयर्स की एज में जॉब करना पड़ा, डिस्पाइट बीइंग अ वेरी गुड स्टूडेंट। वो MBA नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें 9 लोगों की फैमिली को संभालना था, वो सबसे बड़े थे। तो वो भी स्टेज आया, ठीक है, वहाँ से वापस है। तो ऐसा नहीं है कि गरीब गरीब रह जाता है, अमीर अमीर हो जाता है। ऑफ कोर्स इट टेक्स अ फ्यू जनरेशंस, कुछ समय लगता है उसमें। लेकिन जब आप बात करें तो इसमें बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली आप पैसा किस तरह से कमाते हैं, उसको फिर किस तरह से बढ़ाते हैं, खर्चा कैसे करते हैं। तो वो जो बैलेंस है, वो बैलेंस जो आज अमीर कौन बन पाता है? जो बचाता है ना। जो सिर्फ खर्चा ही करते रहेगा वो तो अमीर बन ही नहीं सकता। ओके तो बचत तो आपको करनी है। हाँ, इसमें ज्यादा कैसे कमाना है, मेहनत करनी पड़ेगी। आप लकी हो तो वो एक अलग चीज हो गई, नहीं तो मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मेहनत करके आप ज्यादा कमाएंगे, फिर आप बचाएंगे तब, और फिर उसको बढ़ाना भी है। तो अब इसमें मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे थे पहले भी, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे थे, लेकिन बचा भी रहे थे, लेकिन बढ़ा नहीं पा रहे थे। क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको अवेलेबल, आज आप फिक्स डिपॉजिट में सेव कर रहे हो, 20 साल की FD कोई बनाता नहीं है। लेकिन अगर हर साल आप उस FD को घुमाते रहो, बहुत से लोग सोचते हैं हाँ ये तो बहुत सेफ है, FD तो बहुत सेफ है, लेकिन क्या आपकी कैपिटल लूज हो रही है? स्पेशली अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं तो शायद आपका पैसा उसमें लूज हो रहा है। तो इसमें एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो है क्या बोलते हैं, बहुत लोग या तो रिटर्न्स पे फोकस करते हैं, या तो सेफ्टी पे फोकस करते हैं, या सिर्फ रिटर्न्स पे। कुछ लोग टैक्स के लिए भी कर देते हैं कि मेरा टैक्स बच जाएगा, लेकिन टैक्स बचने के बाद क्या होगा नहीं पता। क्या 30 साल पैसा आपका लॉक हो जाएगा, 40 साल, पता नहीं। तो इन सब चीजों में पहले जो फोकस था, आज से मान लीजिए 30-40 साल पहले जब हमारे पेरेंट्स एक अपने वर्किंग लाइफ में थे, तब फोकस बहुत ज्यादा सेफ्टी पे था। क्योंकि भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता थी, अनसर्टेनिटीज बहुत थी एज ए नेशन ऑल्सो, कि कल क्या होगा, काम रहेगा नहीं रहेगा, पैसा आएगा नहीं आएगा। तो सेफ्टी पे हमें फोकस करना है। और वो सेफ्टी के चक्कर में ऐसा हो गया कि FD में सबसे सेफेस्ट यही है, रख दे। ऑल्दो सेफेस्ट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है और आपका रिटर्न FD में बन रहा है 4% पोस्ट टैक्स या 5%, और इन्फ्लेशन अगर 5-6% है, जो कि स्टेटेड डेटा है, आपके लिए इंडिविजुअली ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या कर रहे हैं। तो वहां पे आप पैसा एक्चुअली खो रहे हैं। तो करना क्या चाहिए? करना चाहिए कि तीनों चीजों को हमें देखना है, बैलेंस करना है, सेफ्टी को भी, लिक्विडिटी को भी, और रिटर्न्स को भी। और रिटर्न्स में किसको देखना है? पोस्ट टैक्स रिटर्न्स को। इन तीनों को जब आप बैलेंस करेंगे एक ऑर्डर में फॉलो करते हुए, सेफ्टी ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट है, लेकिन अगर वो दोनों भी नहीं है तो आपकी वेल्थ ग्रो नहीं कर पाएगी। मतलब स्पेशली रिटर्न नहीं है तो वेल्थ आपकी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो वो भी एक कारण है कि लोग बढ़ा नहीं पाते हैं पैसा। कमा लेते हैं, बचा भी लेते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं पाते हैं। और पहले ऑप्शंस कम थे इंडिया में। ऑफ कोर्स मार्केट में भी इंटीग्रिटी कम थी। हर्षद मेहता स्कैम हुआ, उस स्कैम में सभी ने हाथ जलाए, हमारे पेरेंट्स ने भी जलाए। तो उसके बाद एक नेचुरल रिलेक्टेंस हो गया। और ये बहुत ही एक मैं कहूँगा कि सैड चीज है कि 25 साल में जो 92 से 2017, क्योंकि 2017 के बाद ये पूरा SIP का मूवमेंट शुरू हुआ और मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ी है, एंड कोविड के बाद और ज्यादा बढ़ी है। 92 से लेके 2017 25 साल में इंडियन कंपनीज ने वेल्थ क्रिएट की,
लेकिन उसका मैक्सिमम बेनिफिट या तो प्रमोटर्स को मिला या फॉरेन इन्वेस्टर्स को मिला, रिटेल जनता उसका बेनिफिट नहीं ले पाई। अगर वो बेनिफिट लेती तो अल्टीमेटली ये तो रिलेटिव स्केल है, गरीबी और अमीरी। हो सकता है वो अगर यहाँ पहुंचे तो यहाँ पहुंच जाते, थोड़ा और अमीर हो जाते जितने हैं उससे। ट्रू। ओके, सो यू आर टेलिंग मी कि मैक्सिमम लोग अपना पैसा इसलिए नहीं बढ़ा पाते क्योंकि वो इन तीनों चीज़ों को साथ में बैलेंस नहीं कर पाते, रिटर्न्स पे फोकस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर पाते। बहुत ही फनी चीज़ है ये इंडिया में। आप जैसे मैंने कहा, कोई एफडी नहीं बनाता 20 साल की, 1-2 साल की बनाते हैं, उसको रोल ओवर करते जाते हैं। लेकिन इक्विटी जो कि सही इंस्ट्रूमेंट है 20 साल के लिए, उसमें 20 साल के लिए पैसा नहीं डालना है, उसमें 6 महीने के लिए डालेंगे, 6 महीने में डबल हो जाना चाहिए। वो डबल हो जाता है कभी, फिर आधा भी हो जाता है। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको जिसमें डालना है पैसा उसमें आप नहीं डाल रहे हैं, उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हैं, और जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए डालना चाहिए उसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए डाल रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक कि इंडिया में जब हमारा सेविंग कल्चर इतना स्ट्रांग है, हम पैसे बचाते ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली टू लेट्स से अमेरिका, उसके बाद भी हमारा पर्सनल फाइनेंस इतना स्ट्रांग नहीं है? नहीं, स्ट्रांग नहीं है क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक तो इन्वेस्टमेंट्स का जो एस्पेक्ट है वहाँ पे पहले ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं थे, आज की तारीख में अवेलेबल है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, रहा सवाल दूसरे एस्पेक्ट्स का भी, तो कल्चरल इम्पैक्ट हो रहा है, इंडिया पे भी हो रहा है। लिबरलाइजेशन के बाद में चीज़ें बहुत चेंज हुई है, क्योंकि लिबरलाइजेशन के पहले हम तो लाइफ मैंने देखी है 10 साल, तो बहुत चेंजेस आए हैं। कंज्यूमरिज्म इंडिया में भी आ रहा है, स्पेशली यंग जनरेशन एस्पिरेशनल भी है, वो खर्चा भी करना चाहती है, तो उसमें बैलेंस ऑफ कोर्स बिगड़ता है कहीं ना कहीं। लेकिन एट द सेम टाइम दोनों ही चीज़ें क्या आप बेहतर कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको जैसे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो आज की तारीख में हो क्या रहा है, देखिए ज़रूरतें तो सबकी है, नीड्स चाहते भी हैं, वांट्स भी है, लेकिन आप उसको कैसे टैकल कर रहे हैं। आज की तारीख में आप या तो बैंक में पैसा रख रहे हैं सेविंग्स अकाउंट में, जिसमें आपको 3% मिल रहे हैं। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं कि 100% जो वेल्थ है इंडिया में लोगों की, इंडिविजुअल्स की, हाउस होल्ड की, आरबीआई का भी डेटा है इसके बारे में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, लेकिन ओवरऑल अगर वेल्थ देखें हम तो लगभग 85% रियल एसेट्स में है, प्रॉपर्टी में है, गोल्ड में है, सिर्फ 15% फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में है। अब उस 15% में भी उस 15% का 45% बैंक्स में पड़ा है, 22 सेविंग्स और एफडी में, 22% जो है वो LIC के पास है, अनदर रफली 22-23% जो है वो PPF और अदर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में है। तो जब 90% पैसा आपका उन इंस्ट्रूमेंट्स में पड़ा है जो आपको बस एक इन्फ्लेशन को मैच करे या उससे कम रिटर्न दे रहे हैं, तो आपका पैसा बढ़ेगा कैसे? सिर्फ 10% है आपका मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और अगर आप टोटल वेल्थ का देखें तो टोटल वेल्थ का और भी कम है। तो 85% इंडिया में लोग फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, गोल्ड हो गया या रियल एस्टेट में। आज की तारीख में वो चेंज हो रहा है। ओके, डेफिनेटली जैसे म्यूचुअल फंड्स में आपने देखा होगा SIP फ्लोज आ रहे हैं, हर महीने 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो चेंज हो रहा है, बिल्कुल ग्रो कर रहा है। क्योंकि कुछ सालों पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ आज 10% है म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, वो कुछ सालों पहले 3-4% भी था। तो चेंज आ रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है, लोग चाहते भी हैं, लेकिन हाँ इसको एक समय लगेगा क्योंकि सबके पास उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, और टाइम नहीं है, प्लस डर भी लगता है। हाँ, डर है क्योंकि वो रिस्क उनको पता नहीं है कि कितनी रिस्क है इसमें, क्या हर एक म्यूचुअल फंड रिस्की है? नहीं है, लेकिन उनको नहीं पता है कि डेट फंड अलग होता है, इक्विटी फंड अलग होता है, तो ये सब चीजें हैं। तो जो गैप की अगर हम बात करें तो एक तो हो गया ये बैंक वाला, दूसरा जो पर्सनल फाइनेंस को हिला रहा है वो क्रेडिट का है। क्यों हिला रहा है क्रेडिट? अब देखिए ऐसा हो रहा है, आज ही मैंने सुबह देखा एक ऐड, और ये एक बैंक के होम पेज पे कि आप पर्सनल लोन ले लो ट्रैवल करने के लिए। अब ठीक है, मेरे को हम क्रेडिट के अगेंस्ट नहीं है, मैंने भी क्रेडिट यूज किया है। जब मैं IIM में पढ़ने गया मैंने भी एजुकेशन लोन लिया SBI से। तो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए आप लीजिए क्रेडिट, बिल्कुल लीजिए, आप एजुकेशन के लिए लीजिए, घर के लिए लीजिए, कार के लिए भी मैं बोलता हूँ चलिए, आपके प्रोडक्टिविटी में ऐड करेगा, आप वर्क प्लेस पे जा रहे हो। गैजेट भी आज की तारीख में बोलूंगा चलो ले लो, क्योंकि आप शायद फोन और लैपटॉप आपके काम के लिए अगर यूज कर रहे हो तो आप ले लो।
लेकिन पूरे कंजम्पशन के लिए लोन लेना, क्योंकि आपके आसपास सभी लोग घूमने जा रहे हैं तो चलो मैं भी ले लेता हूँ, ये क्रेडिट ले लेता हूँ और चले जाता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी गड़बड़ है कि क्रेडिट यूज करना फॉर ट्रैवल। हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली क्या है, अभी कल ही एक स्टेटमेंट आया, एलॉन मस्क ने किसी का कोट बताया, द सोसाइटी शुड मेक राइट थिंग्स इजियर टू डू एंड रॉन्ग थिंग्स शुड बी हार्ड टू डू। लेकिन हो रहा उल्टा है। रॉन्ग थिंग्स को हम इजी बना रहे हैं कि लोन लेके आप घूमने चले जाओ, है ना। तो ये जो गैप है इसको फिल करने की बहुत जरूरत है, ताकि पर्सनल फाइनेंसेस, जैसे आपने कहा कि जो हिले हुए हैं वो सही हो जाए। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।